हमारा फादरलैंड इजराइल हो गया ना। देखिए फादरलैंड हमारा नहीं हुआ, अच्छा, वो अंधभक्तों का हुआ, हाँ। आरएसएस वालों का हुआ, मोदियों का हुआ, अच्छा, बीजेपी वालों का हुआ। अच्छा, हम ही आप नहीं मानते? हम ही फादरलैंड हैं, हम ही मदरलैंड है, अच्छा, पहले से थे। और हाँ, अमेरिका क्या हुआ? अंधभक्तों का बता और सकता हूँ, अमेरिका क्या होगा इस लिहाज से? मैं बता दूंगा। हाँ, देखिए भारत मदरलैंड हाँ, ये मेरा नहीं, हाँ। मोदी का, बीजेपी आरएसएस का। अच्छा, ठीक है। भारत मदरलैंड, हाँ। इजराइल फादरलैंड, हाँ। पाकिस्तान बेटालैंड, अच्छा। बांग्लादेश पोतालैंड, अच्छा। और अमेरिका दादालैंड। अच्छा, हाँ, तो अब तो जो दादाजी थोप रहे हैं वो मानना पड़ेगा। देखिए जब दादा बेटे का मारेगा हाँ। तो बेटा तो चिल्ला होगा ही। अच्छा, तो ऐसे ही मान रहे हो। हम्म, देखिए ये अपने आप को बचाने का एक तरीका है, ठीक है। और किसानों की बलि चढ़ा के ही इस देश में जब जब भी किसी राजनेता ने अपने आप को बचाया है तो देश के किसान और मजदूरों की बलि चढ़ी है। अच्छा, अब देख रहे हैं फिर कितनों की चढ़ेगी। चलिए। हमें जब इस देश में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे जी, तो भारत में मैं आपको एक किस्सा सुना रहा जी। हूँ। तो भारत में एक आफत आई थी हाँ, कि पाकिस्तान ये चाहता था कि एक कमेटी बना करके सारे मुस्लिम कंट्रियों की और एक वो एजेंडा पास करा के यूएनओ में दे दे कि कश्मीर हमारा है। तो जैसे ही नरसिम्हा राव को पता चला तो हमारे विदेश मंत्री उस समय बीमार थे जी, और एम्स में भर्ती थे, तो तुरंत इन्होंने कहा उससे कि आप तुरंत जाओ ईरान और ईरान से जाके बात करो। जी, वो ऐसे गोपनीय तरीके से गए थे कि उनके बेड पे किसी ऐसे भाई को दूसरे को लिटाया गया और वो हवाई जहाज पकड़ के सीधे वहां गए, और जब वहां उतरा प्लेन तो वो व्हील चेयर पे थे। जी। तो ईरान का विदेश मंत्री आया था उन्हें रिसीव करने, बोला भाई ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप व्हील चेयर पे यहाँ आए हो, इतने बीमार हो, आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए था। बोला मजबूरी है तभी तो आया हूँ। तो जो खामनेई जी शहीद हो चुके हैं ईरान में, जी, उन्होंने वादा किया हाँ, कि हम कुछ भी करें हम भारत का साथ देंगे। जी, तो जब सारे मुस्लिम कंट्रियों ने एक पास किया तो ईरान ने उस समय हमारा साथ दिया, और उसमें एक तय थी कि सारे मुस्लिम कंट्रियों में अगर एक भी अलग हो गया तो वो पास नहीं होगा। तो ईरान ने तब भी हमारा साथ दिया था। ईरान हमको सस्ते में तेल देता था, जी। हमारे रुपए में तेल देता था, जी। और जब उसका 60,000 करोड़ रुपया हमारे भारत में देना बैंक डूब रहा था तो देना बैंक में को बचाने वाला उनका ही 60,000 करोड़ रुपया था। लेकिन आप बढ़िया है। रवि किशन का बयान सुना आपने कि सब भ्रामक बातें हैं, सब झूठ फैलाया उस जा रहा है। रवि किशन से ये पूछो कि तेरे संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में आपस में जुत्ता क्यों बाज रहा है एलपीजी के लिए? वो तो स्पेन है ना, हैं? गोरखपुर का स्पेन हो गया है वो। देखिए मोदी जापान योगी जी जापान भी गए थे पर क्योटा नहीं देख पाए। हाँ, क्यों नहीं देख पाए? हाँ। क्योटा देख आते क्योंकि बनारस भी क्योटा बन जाता। हाँ, तो ये आप एलपीजी की जो संकट आई हुई है, देखिए ये आई कि नहीं है, है लाई कि नहीं है? है है। देश के अंदर है। अच्छा, देश के अंदर फिर योगी जी की आप तैयार रहिएगा चेतावनी के लिए? वो कह रहे हैं कि जो कह रहा है कि किल्लत है उस पर फिर उसकी खैर नहीं। खुला चैलेंज, अच्छा, आना फ्री जाना फ्री, और जिस दिन से ये सरकार पकड़ ले उस दिन से खाना फ्री। अच्छा, हम क्या जेल जाने से डरे हैं? हाँ, हम तो वो क्रांतिकारी हैं सन 87 से जा रहे, अच्छा। 17 बार जा चुके, 18वें बार भेजा ही नहीं। 13 महीने लो बॉर्डर पे पड़ा रहा, भेजा ही नहीं इन्होंने, भेज दो। हाँ। लेकिन यहाँ तक एलपीजी की तो बात है, दिक्कत है, तमाम चीजें हैं, लेकिन लोग अभी मोदी जी ने एक सीख बहुत पहले सिखाई थी ना, नाले से गैस बना रहे थे, लोग वो भी ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए अंधभक्तों के लिए तो सब चीज जायज है, हाँ, अंधभक्तों के लिए सब चीज जायज है। हाँ। अंधभक्त चाहे नाले से गैस निकाल लें, अंधभक्त नहीं निकल रही ना, कई लोगों ने कोशिश तो करी, फिर निकल नहीं रही। जुत्ता लेकर दंग्यालो जिसने भी बताई थी। अच्छा, मैं थोड़ा ही मना कर रहा हूँ हाँ, भाई, अगर कोई इंजीनियर हमें गलत सलाह दे रहा है तो उस इंजीनियर का हमें क्या हाल करना है खुद जाना जनता। हाँ, अब तो एफआईआर करवा दे रहे हैं। कौन? जो कोशिश कर रहा है नाले से गैस निकालने की, उसको जेल के अंदर डलवा दे रहे हैं। देखिए तुम चोरी कर रहे हो सरकारी माल की, हाँ। तो वो तो एफआईआर होगी। सरकारी माल है वो। अरे गैस तो देखिए हाँ। जमीन के अंदर से जो कुछ भी निकलेगा हाँ। वो भारत सरकार का। अच्छा। तो मोदी की गैस अगर तुम चोरी करोगे हाँ। तो वो एफआईआर तो कराएगा ही। हाँ, देखिए एफआईआर हो ये कुछ नहीं है, हाँ। सब जनता का ध्यान हाँ। मुद्दों से भटकाने का एक तरीका है सरकार का, और अपने आप को एफटीन फाइल से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने और अपने मंत्रियों को बचाने के लिए ये किसानों की बलि दी गई है इस ट्रेड डील में।